जय जय श्री राधे। सभी को नमस्कार। आज हम कुछ सुभाषित पढ़ेंगे। 3-4 सुभाषित हैं, उनको देखेंगे। बहुत अच्छे सुभाषित हैं, बच्चों को शिक्षा देने के लिए, खुद को शिक्षा देने के लिए और जीवन में उतारने के लिए बहुत ही उपयोगी आपके लिए हो सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं क्या है। देखिए, प्रथम जो श्लोक है यहाँ पर जो बताया गया है वो बच्चों के लिए बताया गया है कि मतलब बच्चों के साथ हमें कैसा आचरण करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो पढ़ लेते हैं इसको कि लालयेत पंचवर्षाणि, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। ठीक है, मतलब पुत्र को 5 वर्ष तक, जब तक वो शिशु अवस्था में है, मतलब 5 वर्ष तक है, तब तक उसको लालन करना चाहिए, मतलब उसको प्यार करना चाहिए। कभी उसको डांटना नहीं चाहिए, फटकारना नहीं चाहिए। ठीक है ना। 5 वर्ष तक खूब प्यार दो। और 5 वर्ष के बाद जब 10 वर्ष तक, मतलब 5 से 15 वर्ष तक कम से कम उसको क्या करना चाहिए, ताड़ेत, मतलब उसकी अच्छे से देखभाल करना चाहिए। उसको गलत कार्यों पर रोकना चाहिए जहाँ तक भी हो। जैसे कभी कभी अगर उसको थोड़ा सा ज़बरदस्ती करके रोकना पड़े तो भी रोकना चाहिए। थोड़ा कभी कभी पिटाई भी लगा देना चाहिए बच्चे, जिससे कि वो गलत आदतों को छोड़ करके सीधी आदतों में मुड़ जाए। ठीक है ना। और जैसे ही हम 10 वर्ष तक उसको ये सब करते हैं, रोक टोक, थोड़ा सा उसको नियम अनुशासन लगाते हैं, तो बच्चे की जो दिशा है वो सही हो जाती है। और जब बच्चा 16 वर्ष की आयु का हो जाता है, क्या हो जाता है, 16 वर्ष की आयु का जब पुत्र हो जाता है, प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरे, पुत्र को मित्र की तरह आचरण करना चाहिए, मतलब उसको मित्र की तरह समझना चाहिए माता पिता को। क्योंकि आजकल क्या है, उल्टा हो गया है। बचपन में तो डांटते नहीं हैं, जब 5 से 15 वर्ष तक डांटते नहीं हैं, उसको प्यार करते हैं। लेकिन जब 16 साल का, जब उसकी आदतें बिगड़ने लगती है, तब हम उसको डांटने लगते हैं। लेकिन तब वो बड़ा हो जाता है और वो बातें मानता नहीं है और दिक्कतें आना चालू हो जाती हैं। तो इसलिए समय समय पर क्या करना चाहिए, हमारे संस्कृत के सुभाषितों में बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। चलिए, अब एक दिनचर्या के बारे में बताया है। बहुत से लोग पता नहीं होता कि कब दूध पीना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए, कब छाछ पीना चाहिए। तो उसके लिए कि बताया है कि वैद्य की आवश्यकता ही आपको नहीं पड़ेगी यदि आप ये चीज़ें कर लेंगे। बोले क्या है, देखते हैं। दिवसांते पिबेत दुग्धम, दिन के अंत में दुग्ध पीना चाहिए, मतलब रात्रि काल में सोने से पहले गुनगुना दूध पीना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। उससे बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। और शयनांते पिबेत पयः पिबेत, शयनांते पयः पिबेत, मतलब जब सोने के बाद में, मतलब सुबह उठ करके, जब आप सुबह उठ जाते हैं तब क्या करना चाहिए। पयः का यहाँ पे है मतलब है जल, पयः का मतलब है जल, पानी पीना चाहिए। ठीक है ना। कब पीना चाहिए पानी, जब आप सो कर के उठ जाएं तब पानी पीना चाहिए। और उसके बाद है भोजनांते पिबेत तक्रम, और भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तक्र पीना चाहिए, मतलब छाछ पीना चाहिए। मतलब दोपहर को जब आप लंच करें तो उसके बाद आपको मठा पीना चाहिए। तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो कह रहे हैं कि वैद्यस्य किम प्रयोजनम, यदि आप ऐसा 3 चीज़ें कर लेते हैं तो वैद्य का कोई प्रयोजन आपके जीवन में नहीं रह जाएगा, आपके पास डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसको अप्लाई कर सकते हैं हम। बहुत से क्या करते हैं कि भोजनांते पिबेत तक्रम कर ले, वो जलम कर लेते हैं, और सुबह 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 उठते ही और जल तो पीते नहीं हैं और चाय वाय पी लेते हैं, तो वो नुकसानदायक हो जाता है। तो इसलिए सुबह क्या पीना चाहिए और रात्रि को क्या पीना चाहिए और भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ठीक है। आगे है श्लोक, बहुत ही सुंदर एक श्लोक है कि एक सेकेंड, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम का तात्पर्य है कि देख कर के ही अपना पैर रखना चाहिए, आगे देख कर के ही अपना पैर रखना चाहिए। यदि हम देख कर के पैर नहीं रखेंगे तो कहीं भी गड्ढे में या पत्थर पे या कहीं भी पड़ सकता है, तो हमारे नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा दृष्टिपात करके ही पैर को रखना चाहिए।
वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छान करके ही, पवित्र करके जल को पीना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको देख करके या छान करके ही पानी को पीना चाहिए। और सत्यपूताम वदेद वाचम, सत्य से युक्त करके अपनी वाणी को बोलना चाहिए। जब बोलें तो हम ये बोलें कि वो सत्य ही हो, सत्य की छलनी में छान करके उस वचन को बोलें तो भैया। और मनः पूतम समाचरेत, अंत में कह रहे हैं कि मन को जो है पवित्र करके ही आचरण करना चाहिए। किसी भी किसी से व्यवहार करो तो मन को पवित्र रखना अति ज़रूरी है। यदि मन को पवित्र नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि आचरण बिगड़ जाएगा, तो लोगों में आपकी छवि गलत हो जाएगी। तो इसलिए 4 चीज़ें दी हैं कि हमेशा जब पैर रखो तो भैया देख करके रखो, और जल पियो तो भैया छान करके पियो, और जो वचन बोलो तो भैया सत्य से युक्त होकर बोलो, और मनः पूतम समाचरेत, और मन को जो है पवित्र करके ही आचरण करना चाहिए, किसी से भी कुछ व्यवहार करना चाहिए। अब आगे देखते हैं, बता रहे हैं कि सनातन धर्म में क्या प्रधानता है, किस चीज़ की प्रधानता है, उसको इस श्लोक में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सत्यम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। देखिए, सत्य बोलो लेकिन कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रिय सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि कड़वा सत्य बोल देने से क्या होता है कि विपरीतता लोक में आ जाती है। इसलिए सत्य बोलना चाहिए, लेकिन प्रिय लगने वाला सत्य बोलना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ना भैया हम तो सीधा मुंह पे बोल देते हैं, तो देखिए मुंह पे बोलने की ठीक है लेकिन वो आपके हृदय की कठोरता को बताता है। आप उसी सत्य को प्रेम से भी कह सकते हैं, जिससे कि कोई मान लो किसी मरीज को आप कुछ बात कह रहे हैं, या कोई हार्ट अटैक मतलब जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, और उसको कोई ऐसी बात बता दिया जाए, भले ही वो सत्य हो, तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी जब सत्य भी बोलें तो उसको इस तरीके से बोलें जिससे कि किसी को हर्ट ना हो, ठीक है। और ना ब्रूयात, अब इसमें ब्रूयात है ना, ब्रूयात यहाँ तक ब्रूयात करेंगे और इसमें ना अलग कर देंगे हम, तो ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य वो नहीं बोलना चाहिए जो अत्यंत कटु हो, जो विष के समान लग जाए, ठीक है ना। और कह रहे हैं प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और झूठ तो प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे किसी की झूठी बड़ाई कर दी जाए, किसी मित्र को फंसा दिया जाए झूठा झूठा बोल करके, और उसको गलत, उसके लिए अच्छी सलाह देने की बजाय उसको मीठा मीठा बोल के झूठ बोल दिया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। उससे क्या है, बच्चों में या किसी में भी बड़ी आचरण में हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि एष धर्मः सनातना, यही धर्म सनातन है, इसी को जो है आचरण करना चाहिए, और यही शाश्वत सत्य है। क्योंकि हमारे धर्म में किसी को भी सत्य के द्वारा भी हिंसा करना ये भी अत्यंत नुकसानदायक माना गया है। तो सोचिए कितना बड़ी ये एक सोच है जो कि हमारी संस्कृति में है, संस्कृत में है, तो इसको आप समझ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रा बताइएगा, और लाइक कर देंगे तो उससे ये होता है कि थोड़ा मनोबल बढ़ता है, और हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय जय श्री राधे, हरि बोल।